कराची रंग इस वक्त आप मौजूद हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात के ऊपर, इशू के ऊपर आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, कोई तकरीबन 4-6 महीने पहले की बात है, 4-6 महीने पहले की बात है, रमज़ान की बात है, पिछले रमज़ान शरीफ की बात है, मतलब 3 महीने पहले की बात है। 3 महीने पहले आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी अखबारों की जिन्नत भी बना और वीडियोज़ के अंदर भी आया और बहुत बड़ी जनाब अचीवमेंट इसको करार दी गई पुलिस के जानिब से कि एक जाली जो सहाफ़ी है उनका जो है वो गैंग पकड़ा है बाकायदा उन्होंने, और उसके ऊपर जो है ना कार्रवाई भी की। लेकिन असल हक़ाइक़ क्या है, अब तौसीफ़ बेग जो कि इसके मेन मरकज़ी किरदार थे वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनकी आपसे बात कराते हैं और हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल सिनेरियो था क्या और पोजीशन क्या थी, और हम इनसे ये भी पूछेंगे कि अगर वो QR कोड जो थे वो फेक थे और वो अगर आपके कार्ड जो थे वो जाली थे और आपकी जो डिक्लेरेशन नहीं थी और पीछे जो आपका जो वेब चैनल था वो भी रजिस्टर्ड नहीं था, तो उसको अगरचे वो ये कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड है, अगर वो रजिस्टर्ड था तो फिर उसको उस वक्त क्यों छुपाया गया। तौसीफ़ बेग भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शिप पहले तो आपको थैंक यू सो मच। मैं आज जो जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो काफ़ी वीडियो वगैरह थी, काफ़ी लोगों ने उसको फैलाया और उसमें बनाया गया मुझे बत्ताखोर। असल में हुआ ये था, हमारे पास अवाम की कंप्लेन थी कि अजीज़ाबाद थाने की हुदूद में बबलू नामी शख्स से वो खुलेआम गुटखा मावा बेच रहा है। जब मेरी टीम ने वहाँ जाके सर्वे करा तो वाकई में वहाँ गुटखा मावा चल रहा था और कारखाने चल रहे थे। जब हमने वहाँ जाने का अपनी टीम के साथ फैसला करा, हमने फिर वहाँ पे गए। उसके बाद हमने वहाँ से ख़रीदारी करी है, मावे वगैरह हमने ख़रीदे हैं वहाँ से केबिन से। और फिर जी उसी वक्त जिस दिन हमने वहाँ पे प्रोग्राम का करने का सोचा, तो जब हमने वहाँ से मावे वगैरह खरीदे, हमारी टीम मेंबर ने वहाँ पे 15 को फ़ोन करा। आप तौसीफ़ भाई पहले से आपको लाइनअप नहीं करना चाहिए था, 15 को आपने नहीं देखिए, शानदाई से हटकर भी थोड़ा सा काम किया ना। नहीं देखिए, पहले हमने क्या करा, 15 को फ़ोन करा, उन्होंने बोला हम 5 से 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। हम इतनी देर में अपनी गाड़ी में थे, गाड़ी से हम उतरे, हमने मावे वाले के पास गए, उससे बात कर रहे थे। हमने बोला इतनी देर में पुलिस भी आ जाएगी। हमने जितने भी मावे वालों पे प्रोग्राम करा है और उनकी FIR करवाई है, पहले हमने 15 को बुलाया है, फिर हम पर 15 वालों ने बोला हम 10 से 15 मिनट में हम पहुँच रहे हैं, मगर नहीं पहुँचे। हम उतर गए वहाँ पे, हमने केबिन वाले से बात करी। वहाँ पे आप वीडियो में भी दिखाएंगे, देखेंगे पूरा हमने केबिन के ऊपर ऐसे मावे सजाए हुए, हालांकि हमने कोई उठाया नहीं है एक मावा। वो जो बंदा केबिन में था उसने सारे मावे उठा के दिखाए हमें और उसने बताया कि ये मावा गुटखा चल रहा है बबलू का, जो वहाँ पे पूरे अजीज़ाबाद में सरगर्म नज़र आ रहे थे। तो हमने उससे बातचीत करी कि थाने को पता है, उसने बोला हाँ पुलिस को पता है, पुलिस पैसे लेती है, यूँ लेती है, फलाना ढिमका। इतनी देर में वो नामालूम अफराद आते हैं बबलू के, जिनके हाथ पूरे मावे गुटकों में हो रहे होते हैं, कारखाने में बना रहे होते हैं। वो आते हैं, मेरा उनसे टीम मेंबर होता है, पूछता है भाई आप कौन हो? वो कहते हैं यार हम तो यहीं के मकाम। जब उनके हाथ चेक करते तो उनके हाथ में पूरे मावे गुटके की आ रही होती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके बंदे जमा करते हैं। बंदे जमा करने के बाद वो पहले मारते हैं कैमरामैन को, और हमारे 2 कैमरे चल रहे थे, और उसके बाद जो तीसरा हमारा मोबाइल चल रहा था वो लाइव हमारा यूट्यूब पे चल रहा था, यूट्यूब पे लाइव चल रहा था। ये मेरे पीछे ही खड़ा हुआ था रेहान। तो एक बंदा हमला करता है, फिर उसके बाद शोर मचा देते हैं, वहाँ उस मावे वाले को निकालते हैं और शटर गिरा देते हैं। और फिर वो लोग क्या करते हैं, टीम को मारना तशद्दुद करने लग जाते हैं, तकरीबन 30 से 40 बंदे। फिर हम लोग वहाँ रुकते हैं जी, 30 से 40। उसमें हमारी स्विफ्ट गाड़ी थी जिसमें हम गए थे और उसका शीशा तोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं पहले थाने पहुँचता हूँ, फिर मेरी टीम आहिस्ता आहिस्ता आती है 15 पुलिस के साथ, जिसको हमने कंप्लेन करी थी। फिर उसके बाद वो 15 वाले आते हैं गाड़ी लेके, हमारे बंदे ले गए, क्योंकि हमने निशानदेही करानी थी। हम कंप्लेनर थे 15 के। हम थाने आते हैं, तो जब हम थाने में बैठे हैं तो SHO नहीं था थाने के अंदर। उस टाइम पे कोई मजलिस वगैरह चल रही थी, जुलूस वगैरह था, तो उसमें नफरी लगी हुई थी सारी। तो हमने बात करी, वहाँ पे ड्यूटी अफसर था, उसने बोला SHO तो नहीं है, SHO भी आ रहा है। तो हम बैठ गए SHO के रूम में, और वहाँ पे जब मैं बैठा हुआ था, मैंने अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करा है, जो मेरी टीम पे तशद्दुद हुआ है और मुझ पे तशद्दुद हुआ है, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। ऐसे वो मैंने पहले ही किसी को सेंड कर दी थी, वो ऐसे सेफ है। तो हम SHO का वेट करते हैं, वहाँ पे SHO साहब आते हैं, बैठते हैं, सलाम दुआ होती है हमारी। वो मैं उनको दिखाता हूँ कि सर ये चीज़ें, ये मावा गुटखा यहाँ पे चल रहा है बबलू नामी शख्स से। तो बोलते हैं अच्छा। तो वो वीडियो देखते हैं और उस वीडियो में कहते हैं कि तुमने ये क्यों बोला अजीज़ाबाद थाने की हुदूद में मावा बिक रहा है? अरे भाई तो मैं यही बोलूँगा ना कि
अजीज़ाबाद थाने की हुदूद में मावा गुटखा बिक रहा है जी। कोई सरजानी का नाम कोई लूँगा, पावर हाउस का नाम कोई लूँगा, गुलशन का नाम कोई लूँगा, जहाँ पे मावा गुटखा बिक रहा है, जहाँ पे क्राइम हो रहा है, तो मैं बताऊँ वहाँ का नाम लूँगा ना। वो उठता है, उठते ही पहले मुझे मारने लग जाता है। SHO शाहिद ताज मुझे मारता है काफ़ी, मुझ पर खाली तशद्दुद करता है। फिर हमारे मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं, उसके टीम मेंबर प्राइवेट बंदे भी तो उसके साथ। और फिर उसके बाद हमें बिठा दिया जाता है। हमसे पूछते हैं आपके पास कार्ड है? हम बोलते हैं हाँ भाई कार्ड है हमारे पास, हम ये है, हमारे पास डेटा है, पूरा सारी चीज़ें। हम उसको कार्ड दिखाते हैं, कार्ड यूँ देख के और रख देता है टेबल पे। कुछ जो SHO के साथ इन मावे वालों की सरपरस्ती कर रहे थे सहाफ़त की आड़ में, मैं बोलूँगा सहाफ़त की आड़ में, वो उनको कार्ड देता है SHO, ये चेक करो। अबे भाई उसका क्या काम कार्ड चेक करने का? पुलिस भी कार्ड चेक नहीं कर सकती, दूसरे इदारे बने हुए वो कार्ड चेक करेंगे। अच्छा हमारा कार्ड स्कैन करा जाता है, उसमें पूरा डेटा आ जाता है, वो डेटा आया, ठीक है, डेटा आया, क्यों नहीं आया? आपको मैं भी कार्ड देता हूँ, आप वेरिफिकेशन करें। असल में वो मसला सारा ये था, मैंने तकरीबन पूरे रमज़ान 30 से 35 मावे वालों की FIR कराई हैं मुख्तलिफ थानों में, और अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं कभी बिका, ना मैं इस दफ़ा बिका। मुझे मावे वालों ने बोला कि हमसे यह कम लो, मैंने बोला नहीं चाहिए। इस पे पाबंदी लगवाने वाले भी हम लोग हैं। हम जिस कॉन्फ्रेंस में जाते थे IG साहब की, हम पहला सवाल उनसे ये करते थे, सर यहाँ पे मावा बिक रहा है, यहाँ पे गुटखा बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? बोलते थे हम कर रहे हैं इस पे काम। और उसके बाद जब हम वहाँ पे बैठे, उसने काफ़ी हम पे तशद्दुद करा और झूठे बयानात लिए कि बोलो कि मैं बत्ता लेता हूँ मावे वाले से। मैंने तो उसको बोला भाई हमें मार दे ना, हमने कभी बत्ता लिया ना हम बोलेंगे। झूठे बयानात लिए, हालांकि जो जी बाय फोर्स झूठे बयानात लिए। मेरी टीम मेंबर हैं, उनको नंगा करके उनकी वीडियो बनाई गई कि बोलो। अच्छा जो बंदा था बबलू नामी शख्स जो अभी अरेस्ट हो गया है, मैं कहता हूँ SHO दबंग SHO ने चार्ज लिया है। आते ही पहले इनके कारखाने जो थे जहाँ पे मावा गुटखा बनाया जा रहा था, और तमाम केबिन्स थे जहाँ पे गुटखा मावा बेचा जा रहा था। जुबैर अमान SHO, उन्होंने आते ही बर वक्त कार्रवाई करी, इनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करके इनको जेल के सलाखों के पीछे करा। और बबलू नामी शख्स जब हम लाकअप में बंदे तो वो आपकी सदाकत है, अगर वो करप्ट नहीं होता तो क्यों? बिल्कुल। और जब हम अंदर लॉकअप में बनते तो वो बबलू नामी शख्स आता है, कहता है तुम लोगों को मैंने बंद कराया, 5 लाख रुपए SHO को दिए हैं, तुम लोग मेरे इलाके में कैसे आए? SHO भी बोलता है मैं, अरे भाई तो हम तो जहाँ पे क्राइम हो रहा है तो हम तो वहाँ जाएंगे ना, निशानदेही कराना हमारा काम है। उसके बाद पूरी टीम पे तशद्दुद करा, कैमरे सारे तोड़ दिए, माइक तोड़ दिए, और हमें क्या अवार्ड दिया गया है, हम बत्ताखोरी में पकड़े गए, हमें कोई पुलिस की नफरी ने नहीं पकड़ा, हम खुद थाने गए चलकर, वो वीडियो बयान भी आपको मैं दिखाऊंगा। FIR लॉन्च करी, क्या FIR लॉन्च ये करी कि इनको पकड़ा है बलवे के केस में, लड़ाई के केस में, और जाली जाली डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास कोई जाली डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और हम जिस चैनल में थे वो चैनल अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है, वो चल रहा है, 15 साल से वो चैनल चल रहा है। और मैं कई चीज़ों की निशानदेहियाँ कराते हुए आया हूँ। कई थानों में मैंने इतनी FIR करवाई है मावे गुटके वालों के। मेरे को तकरीबन 6 से 7 साल हो गए चैनल्सों में काम करके, अखबारों में भी मैंने काम करा है, चैनलों में कर रहा हूँ। पर ये जो वाक़या हुआ मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि काफ़ी जो सहाफ़त की आड़ में काम कर रहे हैं, गलत काम, हमने उनके काम बंद कराए हैं, उनकी बीटें बंद कराई हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें फंसाएंगे ना। तो ये वाक़या पूरा हुआ था, और जिन्होंने मेरी खबरें चलाई हैं अखबारों में, मुझे बनाया गया बत्ताखोर। ना मैं बत्ताखोर था, ना मैं हूँ। मेरा काम था निशानदही कराना, मैंने निशानदही पुलिस को कराई, पर पुलिस वहाँ लेट पहुँची। हालांकि वहाँ जो नफरी थी उन्होंने बोला कि आप चलें वहाँ पे हमें दिखाएं। जब वहाँ हमारी टीम मेंबर पहुँचे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना हमारे कैमरों का सामान पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसमें देखिए किस तरीके से तशद्दुद करा है। बतौर SHO को चाहिए था हमें सपोर्ट करना, और हम पे ही तशद्दुद करता है और कहता है कि तुम मेरे इलाके में कैसे आए। फिर उसके बाद जब हमें पता लगा वो टेंडर भरकर आया है मावे गुटके वालों का, और IG साहब के भी सख्त अहकामात थे, साबिक IG सिंह गुलाम नबी मेमन के सख्त अहकामात थे मावे गुटके के खिलाफ। उसमें भी हमने काफ़ी इंटरव्यू SHO साहब अपना IG साहब के लिए, उन्होंने बोला कि मावे के खिलाफ बिल्कुल किसी को छूट नहीं दी जाएगी, IG के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, DSP के खिलाफ भी, SSP के खिलाफ। वो चलते रही। फिर उसके बाद हमारे काफ़ी टीम मेंबर थे, उनके बयान वगैरह लिए, सारे मामला लिए, और हम पे झूठी FIR कर दी बलवे की। और हमारी जो अभी तो वो कोर्ट में केस चल रहा है, सारे मामला चल रहे हैं, और सारे वीडियो दे दिए जी, सब सारे सबूतात दिखाए, सारे डॉक्यूमेंट चैनल के थे, वो वकील ने पेश करे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बताया गया सेंट्रल का किंग। अरे भाई कोई सेंट्रल का किंग नहीं है, मेरा काम था निशानदेही कराना, मेरा कोई वास्ता नहीं है ठेले पतारे वालों से जी। और मैंने जब भी कोई चीज़ खरीदी पैसे देके खरीदी है,
मैंने कोई ठेले वालों से बत्ताखोरी नहीं करी जो मेरी खबरें चलाई, और उसमें बताया गया है कि टीम लीड बत्ताखोर तौसीफ बेग, और ये भी बैठे हुए टीम मेंबर, इन पे भी हमारे तशद्दुद करा है, सारे मामलात करें। पूछा आप इनसे भी पता करें सर। ये तो तकरीबन इनको 10 से 15 दिन हुए थे, क्योंकि ये सेंट्रल देखते थे और इनका काम था, हमारे साथ ही टीम मेंबर थे, कोई भी प्रोग्राम वगैरह होते थे तो ये लोग कवर करते थे। चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं रियान भाई से भी। रियान भाई क्या नाम है आपका पूरा? मेरा मोहम्मद रेहान रज़ा नाम है पूरा। अच्छा, रियान भाई क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना सा मैसेज देना चाहूँगा, ये कुछ ऐसे एसएचओज़ की वजह से तमाम अफसरान की, इन एसएचओ की वजह से सबकी इज़्ज़त ख़राब होती है। इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे को मारा पीटा, एसएचओ साहब ने जी बहुत तशद्दुद किया, और मुझे वीडियो कॉल पे भी दिखाया गया बबलू को कि ये देखो तुम्हारे पास लाने वाला बंदा ये था, क्योंकि कंप्लेन मेरे पास आई थी, ग्रुप के ज़रिए हम खबरें वगैरह चलाते हैं मावे की, तो उस पर हमारे पास कंप्लेन आई अजीज़ाबाद पे आप आके निशानदेही करें, यहाँ पे भी मावा बिक रहा है। तो फिर हमें अंदर कमरे में लेके गए, हमें बोला गया, बहुत सी बातें बोली गई कि हाफ फ्राई करेंगे और यूँ करेंगे और वो करेंगे, तुम्हारे ऊपर भत्ते का केस डालेंगे, कबूलो तुमने भत्ता लिया है। यहाँ तक बबलू को हमें वीडियो कॉल पे भी दिखाया गया। वीडियो कॉल पे दिखाने के बाद बोला गया अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें हम 6 से 7 महीने के लिए अंदर फिट करेंगे। अब तुम मीडिया का काम करने से पहले 10,000 बार सोचोगे कि मीडिया का काम नहीं करना। और उस मौके पे मौजूद फंक्शन लीग से ताल्लुक़ रखने वाले अली टाइगर साहब भी वो वहाँ पे थे, उन्होंने अंदर आए, उनके सामने एसएचओ साहब मार रहे थे, उस वक़्त उन्होंने अपना वीडियो बयान चलाया जी। और अली टाइगर साहब को ये बोला जा रहा था कि शाहिद ताज बोल रहे हैं मैंने मीडिया वालों का ये हाल करा तो तेरा मैं क्या हाल करूँगा, मेरे को शाहिद ताज कहते हैं, मैं पूरा हाथ चढ़ा देता हूँ, अपने बड़ों से पूछना जाके। ये बात उन्होंने बोली थी हमारे को। मैंने पहले ही बोला कि हसास इदारे हैं हमारे, इसमें हमारे भी शहीद हैं। इस वर्दी का जिसको पता है ना, वो एसएचओज़ जो हैं, तमाम एसएचओ जो 24 आवर्स काम कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मंशियात के ऊपर, मावे गुटके के ऊपर बिल्कुल भी किसी को रियायत नहीं दे रहे, डायरेक्ट एफआईआर काट रहे हैं। हालांकि एसएचओ को क्या ऑफ़र नहीं होती, 10 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, एफआईआर नहीं करना, पर वो एसएचओ, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, और काफ़ी एसएचओ जो ऐसे थे हमारे साथ, फैमिली मेम्बर थे, उनको फ़ोन करके बोला है कि तौसीफ तुम्हारे नाम पे यहाँ से पैसे लेने आया था मावे वाले से। मेरा तो किसी एसएचओ से इस मुतालिक कोई वास्ता नहीं है कि मावे के ऊपर मैं पैसे लेने जाऊँ एसएचओ के। उनको भड़काया गया, और मैं कहता हूँ अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे एसएचओ जो कार्रवाइयाँ करते हैं उनको लाना चाहिए। और अच्छे एसएचओ भाई, जब हम खबर कोई टेलीकास्ट करते थे ना चैनल से, तो काफ़ी साफ़ी भाई थे हमारे, वो हमें अप्रिशिएट करते थे। पर इस दफ़ा जब हमारी खबर चली तो किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा, कोई हमारे पीछे नहीं आया सिवाय आपके। पर आपको भी पूरा वाक़या नहीं पता था, जब आपको पता लगा तो आपने बोला बैठने बात करते हैं हम। मुझे 2 दिन बाद पता चला था, इसमें कोई बात नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, कुछ चंद लोग हैं जो सहाफ़त की आड़ में फहाशी का, गेस्ट हाउस का, मावे गुटकों का, मंशियात का काम कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं आईजी साहब से अपील करता हूँ, आईजी सिंध जावेद आलम मोडो साहब से, जो नए आईजी सिंध बने, पहले एडिशनल आईजी थे, तो काफ़ी मुलाकात हमारी रही है जी, बहुत मुलाकात रही है। और जो हम पे झूठी एफआईआर लॉन्च करी गई थी, इसको बिल्कुल ही हटाया जाए, डिसमिस करा जाए। रियान भाई आपके भी हौसले हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बस मेरे भी यही कहना है कि तौसीफ भाई के साथ हैं आप? तौसीफ भाई के साथ हूँ, मेरे भी यही कहना है कि ये एफआईआर ख़त्म करी जाए। और एक छोटी सी गुजारिश ये है कि एसएचओ साहब के साथ मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि 10 बाउंसर लड़के क्या कर रहे थे उनके साथ, और कुछ पुलिस के टाउट तकरीबन 16-17 बंदे एक एसएचओ के रूम में क्या कर रहे थे। मेरे को खाली एक इस चीज़ का सवाल मिल जाए तो बहुत जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और शेख भाई, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, तकरीबन वहाँ काफ़ी बंदे थे, सबसे ज़्यादा तशद्दुद मुझ पे हुआ है, क्योंकि सेंट्रल में मैंने निशानदेहियाँ करी हैं। सेंट्रल के काफ़ी थाने हैं जिसमें एसएचओज़ ने मेरा साथ दिया है। कोई सा भी थाना उठाएं, हमने जब वहाँ पे गए, हमने बोला सर आपके इलाके में मावा गुटखा बिक रहा है, ये मावे हैं। एसएचओ ने ये नहीं बोला कि बैठो बात करते, नहीं, उन्होंने फ़ौरन बर्वक्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर 12 बजे उन्होंने एफआईआर हमें भेज दी कि मैंने एफआईआर कर दी, ये मावे थे, ये चीज़ें थी, ठीक है ना। और भी दीगर ऐसे काम हैं। आपने बताया कि एसएचओ ने हमें कुछ भी नहीं बोला, उठते ही तशद्दुद करने लग गया है। कार्ड हमारे कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, ना हमारी किसी से पूछा है। हमारे अगर यूट्यूब पेज पे जाते हैं, आपका सही था, कार्ड आपके सही थे, इदारे के सारे, कुछ भी जाली नहीं था। इदारे का मालिक जो है वो कहता है मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने अपने वकील को दिए हैं। जब मैंने एसएचओ को बोला मैं आपको मोबाइल में, आप मोबाइल तो दें ताकि आप हम किसी को बुलाएं, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, तो वो बिल्कुल ही कहता है कि मेरे इलाके में क्यों आए, ठीक है। फिर उसके बाद एक अली नामी शख्स था जिसका निजी पार्टी से ताल्लुकात हैं,
वो अंदर बैठा हुआ था किसी काम के हवाले से, एसएचओ से मिलने आया था। उसने देखा कि किस तरीके से हम पे तशद्दुद हुआ। एसएचओ समझा कि ये हमारे लिए आया, पर हालांकि हमारे लिए नहीं आया था। वो किसी केस के हवाले से एसएचओ ने उससे भी बदतमीज़ी करी। उसको भी बोला कि अपने बुज़ुर्गों से पूछो, ये पूछो कि यूँ फलाना ढिमका। मैंने कैसे नाज़िबा अल्फाज उसने निकाले और हम पे भी नाज़िबा अल्फाज निकाले, काफ़ी तशद्दुद करा हम पे। पर मैं दोबारा यही कहना चाहता हूँ, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हम तो काफ़ी हमने निशानदेहियाँ कराई हैं लोगों को, और हम आवाम के साथ ही खड़े हुए हैं। आवाम ने हमें बोला है कि यहाँ पे निशानदेही है, ये काम यहाँ पे चल रहा है, फांसी का हो या मावे का हो, किसी भी हवाले से हमने वो निशानदेही कराई है। चलें, बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की आपने तौसीफ़ भाई, लेकिन मैं आपके अंदर ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके हौसले अभी भी आज़म जो है वो जवां है, और आपका अभी इस वक्त यही कहना है कि जो FIR है उसको फिलफौर जो है ना ख़त्म किया जाए, और आपकी दादरसी भी इस हवाले से की जाए कि ज़ाहिर सी बात है आप एक अच्छा काम कर रहे थे जिसकी आपको गलत तरीके से ट्रीट किया गया। और रेहान भाई का जो सवाल है वो यकीनन हम तो नहीं इदारे दे सकते हैं कि इस तरीके से जो वहाँ पर अफसरान के साथ जो आपने कहा कि 10-10 बाउंसर और उसके अलावा दूसरे लोग जो चल रहे हैं, तो यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने आपको उस वक़्त का जो कुछ भी वाक़या हुआ था उसके लिए हक़ाइक़ जो है हमने आपको तौसीफ़ भाई के ज़ुबानी से खुद ही से सुनाए। आपने देखा कि सच और हक़ क्या है। इस बातों से मुत्तफ़िक होना हमारा ज़रूरी नहीं है, मगर जो सच है वो आपके सामने है। इसकी वीडियोज़, इसकी सारी चीज़ें हम आपको इस तमाम वीडियोज़ के अंदर स्लाइडें चला देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपको एक बात और बताऊं, सबके मोबाइल चेक करें, घर की तस्वीरों दिखा के ब्लैकमेल करा है। एक हमारी बीवी है, कोई भाई ब्लैकमेल करा है कि बोलो बयानात दो वरना ये तस्वीरों को हम यूँ कर देंगे, पर हमने कोई बयान नहीं दिया। हमारे मोबाइल से तमाम जो वहाँ की वीडियो थी, अजीज़ाबाद मावे वालों की जो मावा गुटखा वहाँ पे बेच रहे थे, तमाम सबके मोबाइल से वो वीडियो वगैरह डिलीट करी हैं। गूगल से भी हर जगह से वीडियो डिलीट करी हैं। इनके पास कोई सबूत ना रहे, पर हमने पहले ही वो डेटा किसी को भेज दिया था। उसके पास चंद वीडियो सेव हुई हुई थी जी। वो लाइव जो चल रहा था, लाइव तो पूरा प्रोग्राम सेव था। जब वो मोबाइल छीना है, गिरा है, तो वो जब बंद हुआ है जी। चलिए, आपकी चीज़ें रिकवर हो गई उस हवाले से? कुछ चीज़ें जो हमारी रिकवर हुई हैं, काफ़ी वीडियो हैं वो रिकवर हुई हैं। NIC वगैरह, पर्स वगैरह, आपका कंप्यूटर वगैरह जो चीज़ें थे वो मिली या कुछ नहीं सामान है, मेरी वॉच थी, घड़ी थी, एयरबड्स से तमाम चीज़ें मैंने लिखवाई हैं, वो कुछ भी मुझे नहीं मिला। मेरे बैग थे जिसमें मेरे काफ़ी चीज़ें थी चैनल के हवाले से, माइक वगैरह थे, कैमरा वगैरह था, तमाम चीज़ें मेरी कुछ भी नहीं मुझे मिला। बहरहाल हम इस प्लेटफॉर्म से इजाज़त चाहता हूँ। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूँ शोबना भी, मुझे दिया, आप देख रहे हैं कराची रंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।